हाय, दिस इज आकाश कुमार। आई एम सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर। आज हम बात करने वाले हैं एनाबॉलिक विंडो के बारे में कि एनाबॉलिक विंडो क्या होती है। ठीक है, तो देखिए, इसको समझने से पहले थोड़ा सा मैं इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि एनाबॉलिक विंडो क्या है। देखिए, आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा कि जब हम जिम जाते हैं तो आफ्टर वर्कआउट प्रोटीन शेक पीते हैं, ज़्यादातर वे प्रोटीन यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा मिथ है, तो इसे थोड़ा सा क्लियर करेंगे क्या है ये। देखिए, आप वर्कआउट करने के बाद प्रोटीन शेक पीते हो इसलिए ताकि आपकी जो मसल है वो जल्दी से रिकवर हो। ठीक है, ऐसा बताया जाता है कि अगर आपने आफ्टर वर्कआउट 30 मिनट से 60 मिनट के बीच में प्रोटीन शेक नहीं लिया तो आपकी मसल रिपेयर नहीं होगी। ठीक है, मसल साइज ग्रो नहीं होगा। ये तरह तरह की चीज़ें हैं जो लोग बताते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या समझना है, पोस्ट वर्कआउट। तो ये पोस्ट वर्कआउट मील होती है। ठीक है, पोस्ट वर्कआउट मील जैसे आपने एक्सरसाइज खत्म की अपनी और तुरंत आप प्रोटीन शेक लेते हैं और साथ में कुछ मतलब और भी फ्रूट लेते हैं, जैसे बनाना है या डेट्स है, ठीक है, या वाइट राइस है। तो ये तो ठीक है, वाइट राइस बनाना वगैरह, क्योंकि ग्लूकोज चाहिए आपकी बॉडी के लिए। बट प्रोटीन के बारे में थोड़ा समझो क्या है। देखिए, एक कॉन्सेप्ट है अमीनो पूल। ठीक है, अब अमीनो पूल क्या है? दिन भर में जो आप प्रोटीन लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोसेस होता है कि जो हमारी बॉडी है वो प्रोटीन को स्टोर करती है। ठीक है, अमीनो पूल बनाती है बॉडी के अंदर। जैसे आपने 24 घंटे के अंदर जितना भी प्रोटीन लिया है उसका अमीनो पूल आपकी बॉडी में बनेगा। ठीक है, बॉडी अपने हिसाब से उसको यूज़ करती है। जितनी जितनी बॉडी को जब जब ज़रूरत पड़ेगी अमीनो एसिड की उतना ही उसको यूज़ करेगा। अमीनो एसिड क्या होता है? प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलके बनते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने कोई भी फूड लिया प्रोटीन का, ठीक है, तो उसको बॉडी अमीनो एसिड में ब्रेक करती है। ठीक है, तो वही अमीनो पूल बनता है आपकी बॉडी के अंदर, तो बॉडी वहाँ से खुद यूज़ कर लेती है। अब ये जो एनाबॉलिक का कॉन्सेप्ट है ये बहुत पुरानी स्टडी हुई थी। इस स्टडी में ये देखा गया 2013 से पहले कि एक तो ये बहुत शॉर्ट टर्म स्टडी थी, ज़्यादा लॉन्ग मतलब इसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च नहीं थी। दूसरा, जिस सब्जेक्ट के ऊपर ये स्टडी की थी उन सब्जेक्ट के ऊपर जैसे प्री वर्कआउट या एक्सरसाइज से 5-6 घंटे तक उन लोगों ने कुछ नहीं खाया था, मतलब उनको किसी भी तरह की कोई भी प्रोटीन मील नहीं दी गई। इसलिए आफ्टर वर्कआउट जब प्रोटीन शेक दिया, वे प्रोटीन दिया, तो ये चीज़ उनके अंदर देखी गई कि हाँ, प्रोटीन के कुछ फ़ायदे हो रहे हैं, यानी कुछ रिपेयर प्रोसेसिंग हो रही है। लेकिन उसके बाद फिर 2013 के बाद आने वाले टाइम में, ठीक है, जो न्यू स्टडी हुई उन्होंने फिर इस पर लॉन्ग टाइम काम किया, अच्छे से स्टडी की, अच्छे से रिसर्च की कंप्लीट। तो उन्होंने ये देखा कि ज़रूरी नहीं है कि आप आफ्टर वर्कआउट प्रोटीन लेते हैं या नहीं। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो ये है कि आपको पूरे दिन का प्रोटीन पूरा होना चाहिए। जैसे एक इंसान है उसको 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए एक दिन में। ठीक है, मतलब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उसको 100 ग्राम प्रोटीन कंप्लीट करना है। ठीक है, बॉडी क्या करेगी, उसको अमीनो एसिड में ब्रेक करके बॉडी में अमीनो पूल बना देगी। आपकी बॉडी को जब जब ज़रूरत होती है, एक्सरसाइज की आपने, ठीक है, एक्सरसाइज के बाद आपके मसल ब्रेक होते हैं। अब मसल ब्रेक के लिए रिपेयर होने के लिए या रिकवरी के लिए जो प्रोसेस चाहिए प्रोटीन का, तो वो अमीनो पूल से बॉडी आपकी यूज़ करती रहेगी अपने हिसाब से जितना उसको चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि साहब अगर आप एक्सरसाइज के बाद प्रोटीन शेक नहीं पीते हैं तो आपके मसल रिपेयर नहीं होते। ऐसा कुछ नहीं है। स्टडी के अंदर ये दिखाया है कि 30 मिनट 60 मिनट नहीं, 4-5 घंटे तक आपकी एनाबॉलिक विंडो रहती है। ठीक है, इस बीच आप कोई फूड भी ले सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं जिसमें आपकी एक बैलेंस मील हो, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये मील हो। हाँ, ग्लूकोज का थोड़ा ध्यान रखना है आपको आफ्टर वर्कआउट। जैसे ही आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है तो आपने क्या करना है, सिंपल ऑफ कार्ब्स लेने हैं, जैसे कि बनाना, ठीक है, या डेट्स या वाइट राइस। इससे ये होता है कि सिंपल ऑफ कार्ब्स, फाइबर प्रेजेंट नहीं होता उसके अंदर, वो इमीडिएटली आपकी बॉडी को ग्लूकोज देता है। ठीक है, जो कि ग्लाइकोजन खाली हुआ है आपकी बॉडी में वो फिल हो सके, ठीक है, रीफिल हो सके। तो ये थोड़ी समझने वाली चीज़ें हैं। अब क्या हमें वे प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं आफ्टर वर्कआउट? तो देखिए, इसके आंसर यस भी है और नो भी। कैसे? वर्कआउट के बाद आप कुछ ना कुछ तो खाओगे, भूख लगेगी आपको, ठीक है, और जो आपकी मील है तो उसमें आपने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, 2 तरह की मील लेनी है। लेकिन मैं इस तरीके से बता रहा हूँ आपको कि दिन भर का मान लीजिए अगर आप वे प्रोटीन पीते हैं वर्कआउट के बाद, तो ये सोच के पिए कि आपके दिन भर की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। 25 ग्राम एक स्कूप के अंदर आपको वे प्रोटीन मिलता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि 25 ग्राम प्रोटीन आपकी मील में, पूरा दिन की मील है,
ऐड हो जाएगा। जो भी आपका गोल है प्रोटीन इंटेक का, वो प्रोटीन इंटेक पूरा होगा आपका, ठीक है। ये सोच के ना पिए कि आपकी मसल रिपेयर होगी। मसल रिपेयर तभी होगी जब आपको पूरे दिन का प्रोटीन आपकी बॉडी को मिल जाएगा, तब आपकी मसल रिपेयर होगी, खाली पोस्ट वर्कआउट से नहीं होने वाली, राइट। हाँ, कार्बोहाइड्रेट का जरूर ध्यान देना है, जैसे मैंने बताया सिंपल कार्ब्स एक्सरसाइज के तुरंत बाद, क्योंकि आपकी बॉडी ने ग्लाइकोजन का यूज़ किया है, ग्लूकोज का एनर्जी के थ्रू, जो 1-1.5 घंटे आपने ट्रेनिंग की है, तो वो वापस होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और तो आप ये प्रोटीन ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पैसे हैं आपके पास, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ले, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर प्रोटीन इंटेक पूरा होगा। और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप अपनी मील अपनी सबसे, अगर पैसे हैं या नहीं है वो डिपेंड नहीं करता, इतना डिपेंड ये करता है कि पूरे दिन की जो डाइट है वो सही होनी चाहिए, तब आप अच्छे से कर सकते हो अपना गोल अचीव, जो भी आपका हाइपरट्रॉफी या फैट लॉस का जो भी गोल है आपका, ठीक है। तो ये मेरी नॉलेज की थोड़ी सी जो मैंने आपसे शेयर की, और इसको समझे अच्छे से एनाबॉलिक विंडो को। ओके, टेक केयर, बाय।